जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। ये प्रकृति के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका परिणाम आज प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है। पूरे विश्व के अंदर जो हो रहा है ये उसी का खेल है। ये सब व्यवस्था प्रकृति की व्यवस्था है और प्रकृति जब जब कोपित होती है ये सिर्फ ब्रह्मज्ञानी संत की सत्ता जो होती है वही शांत कर सकता है। और इसी प्रकार से मैं अन्य लोगों को भी मैं आगाह कर रहा हूँ, या भूल जाइए आज जो तुम बैठे हो ये सत्ता नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी 28 तक, और आने वाले समय में संतों का ही राज्य होगा। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिए। प्रकृति के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, आज उसका स्पष्ट रूप से जो आप दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि परमात्मा जो है निर्दोष सम होता है, परंतु उसकी बनाई हुई व्यवस्था प्रकृति जो है, जैसे सरकार जो ना एक बार आदेश पारित कर देती है तो थाने और डीएम एसपी सब काम करने के लिए अपने आप लागू हो जाते हैं, उनको बताना बार बार नहीं पड़ता है, वो चक्र चालू हो जाता है। उसी प्रकार से ब्रह्मज्ञानी संत जो है वो कुछ नहीं करता, सिर्फ सत्ता देता है और उसकी जो बनाई हुई व्यवस्था प्रकृति जो है वो अपना काम चालू कर देती है। उसका परिणाम आज प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है। पूरे यही नहीं, ये मौसम खाली भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो हो रहा है ये उसी का खेल है। और यहाँ भी जो आज प्रकृति खेल रही है वो भी उसी का खेल है, और इसका परिणाम आगे आने वाले समय में जनता को भी भोगना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात मैं और आपको बता दूं, जो संत अच्युतानंद जी पंच सखा जिनकी आज पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, एक समय था उनको कोई जानता भी नहीं था, आज पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। नास्टोडेमस को तो उनका चलता ही था, और एक और जो अंधी थी बहन उसका भी चलता था, पर आज इनका विशेष रूप से प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण देखने को मिल रहा है कि ये क्या है। ये सब व्यवस्था प्रकृति की व्यवस्था है, और प्रकृति जब जब कोपित होती है, प्रकृति को शांत सिर्फ ब्रह्मज्ञानी संत ही कर सकता, बाकी किसी की ब्रह्मांड की ताकत नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसको शांत नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ ब्रह्मज्ञानी संत की सत्ता जो होती है वही शांत कर सकता है, और उसी को तुम प्रताड़ित कर रहे हो। और जब उसको प्रताड़ित कर रहे हो तो प्रकृति कैसे तुमको माफ कर देगी? चंद दिन के मेहमान हो, इस दुनिया जानती है। सत्ता तो किसी के हाथ में, चाहे सत्ता हो या अधिकारी वर्ग हो, कोई भी हो, इस पर जहाँ जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठने वाले जो भी हैं उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि जब एक आईएएस अधिकारी जब पद से नीचे उतरता है तो उसी आईएएस अधिकारी को दूसरे बैठने वाले अधिकारी भी प्रताड़ित कर देते हैं। जब सीट पे बैठे हो तो तुम्हारे जलवा होता है, जब नीचे उतर जाते हो तो क्या होता है? कुछ नहीं रह जाता है, अस्तित्व मिट जाता है। परंतु ब्रह्मज्ञानी संत का अस्तित्व कभी नहीं मिटता है, वो चाहे धरती पर रहे या न रहे, उसके बाद युगो तो उसकी गाथा गाई जाती है। इसी प्रकार से मैं सरकार को भी चेतावनी देता हूँ, और उन जो न्याय पे बैठे न्याय करने वाले हैं वो किनके इशारों पर न्याय करते हैं वो भी अपने गिरेबान में झांक करके देखें, और जो न्याय जो इस पर सच्चा न्याय देने की कोशिश करें तो उनका भी कल्याण है, समाज का भी कल्याण है, और जो देश का भी कल्याण है। मतलब हर जगह मतलब देख रहे कि बैलेंस बिगड़ता जा रहा है, तो क्या वो भविष्य है? ये कारण सीधी गणित है, गणित उल्टी गणित है ही नहीं है। जब जब प्रकृति के साथ में ये मानव खिलवाड़ करता है तो प्रकृति का प्रकोप जो है वो आकर के उसके ऊपर टूटता ही टूटता है। मतलब जो भविष्यवाणी की हुई थी वो सही साबित बिल्कुल हो रही है, और आने वाले समय में मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं, जो उन्होंने भविष्यवाणी की है 64 करोड़ ही बचेंगे, तो पूरे 2030 तक 64 करोड़ ही बचेंगे, इसके ऊपर नहीं बचेंगे। इसी प्रकार से मैं अन्य लोगों को भी मैं आगाह कर रहा हूं, या भूल जाइए आज जो तुम बैठे हो ये सत्ता नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी 28 तक, और आने वाले समय में संतों का ही राज्य होगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।